कई बार हम ऐसी जगहों के बारे में सुनते हैं जो हमारी समझ और विज्ञान दोनों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज की हमारी इस चर्चा में हम बिल्कुल ऐसी ही एक जगह की बात करने वाले हैं, भारत के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक। तो बिना किसी देरी के चलिए उन दावों और तथ्यों को करीब से देखते हैं जिन्होंने दुनिया भर के शोधकर्ताओं और श्रद्धालुओं को हैरान कर रखा है। हम बात कर रहे हैं जगन्नाथ मंदिर के उन पवित्र रहस्यों की जहां भौतिकी के नियम और गहरी आस्था दोनों आपस में टकराते हुए महसूस होते हैं। सोर्स मटेरियल का ये दावा बिल्कुल साफ है कि जगन्नाथ मंदिर को भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक माना जाता है। और सच कहूं तो ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये उन अनगिनत घटनाओं पर आधारित है जो वहां लगातार होती हैं। एक ऐसी जगह जहां हर एक पत्थर, हर एक रस्म में मानो कोई न कोई गहरा रहस्य छिपा है। तो चलिए अपने इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, आसमान की तरफ। जब हम मंदिर के ठीक ऊपर देखते हैं तो मुख्य रूप से 3 ऐसी बातें सामने आती हैं जो किसी को भी चौंका सकती हैं। पहला, झंडे की दिशा। दूसरा, पक्षियों का बिल्कुल न होना। और तीसरा, सुदर्शन चक्र का वो अजीब सा दृष्टिकोण। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इस झंडे को ही ले लीजिए। दावा यह है कि मंदिर का झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। मतलब जरा सोचिए इस बारे में। हवा जिस तरफ चलती है, चीजें स्वाभाविक रूप से उसी तरफ उड़ती है ना? ये तो विज्ञान का बहुत ही साधारण नियम है। लेकिन यहाँ ये नियम बिल्कुल उल्टा काम करता है। हवा एक तरफ से आ रही है और झंडा ठीक उसके विपरीत दिशा में लहरा रहा है। ये कैसे मुमकिन है? ये सच में किसी को भी हैरान कर देने वाली बात है। और अगर हम शिखर से थोड़ा और ऊपर आसमान को देखें तो वहां एक और अजीब चीज नोटिस होती है, या यूं कहें कि वहां कुछ नोटिस नहीं होता है। हमने हमेशा देखा है कि बड़ी बड़ी पुरानी इमारतों या मंदिरों के आसपास कबूतर या दूसरे पक्षी मंडराते रहते हैं, पर सोर्स के अनुसार इस मंदिर के ठीक ऊपर के हिस्से में कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता। बिल्कुल सन्नाटा। आसमान का वो हिस्सा एकदम खाली रहता है। ये खालीपन अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। ऊपर आसमान से जुड़ी एक और दृष्टिभ्रम यानी ऑप्टिकल घटना है। मंदिर के बिल्कुल शिखर पर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है और बताया जाता है कि इसे किसी भी दिशा से देखें तो ऐसा ही लगता है जैसे ये ठीक सामने की ओर मुड़कर देख रहा है। ज्यादातर होता क्या है, अगर हम किसी चीज के घूमकर दूसरी तरफ जाएं तो उसका आकार या कोण बदल जाना चाहिए, पर इस चक्र की बनावट कुछ ऐसी है कि ज्यामिति और स्थानिक तर्क के नियम यहाँ फेल होते हुए लगते हैं। हर तरफ से देखने पर यही लगता है कि चक्र सीधा सामने ही है। खैर, अब आसमान से नजर हटाते हैं और जमीन पर मंदिर की दहलीज की तरफ चलते हैं। यहाँ से एक नया रहस्य शुरू होता है जो दिखता नहीं बल्कि सुनाई देता है। जरा कल्पना कीजिए, बाहर समंदर की लहरों का बहुत तेज शोर है। तटीय इलाकों में यही होता है। लेकिन जैसे ही कोई मंदिर की दहलीज को पार करके अंदर कदम रखता है, एकदम सन्नाटा। सोर्स बताता है कि मंदिर के अंदर समंदर की लहरों की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। मतलब बाहर इतना बड़ा शोर और अंदर आते ही अचानक से सब शांत। दहलीज पार करते ही ध्वनि के नियम इस तरह कैसे बदल जाते हैं? ये सच में किसी जादू जैसा लगता है। आवाज के इस रहस्य के बाद सीधे चलते हैं मंदिर के सबसे पवित्र हिस्से यानी इसकी रसोई की तरफ। यहाँ एक ऐसी चीज होती है जो गणित और सामान्य तर्क के बिल्कुल परे है, कभी न खत्म होने वाला महाप्रसाद। ये महाप्रसाद इतना खास क्यों है? इसके 2 बिल्कुल विरोधाभासी पहलू हैं। पहला, चाहे वहां आने वाले लोगों की संख्या हजारों में हो या अचानक से लाखों में पहुंच जाए, भोजन कभी भी किसी के लिए कम नहीं पड़ता, सबको भरपेट मिलता है। और दूसरा, सबसे बड़ा पॉइंट, दिन के आखिर में इसका एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। कभी सोचा है कि इतनी सटीक व्यवस्था कैसे हो सकती है? ना एक कौर कम, ना एक कौर ज्यादा। ये किसी भी आम प्रबंधन की समझ से बिल्कुल बाहर है। अब तक तो हमने विज्ञान, आवाज और खाने से जुड़े दावों पर बात की, लेकिन इन सब चीजों का मानवीय पहलू क्या है? चलिए इसे उन लोगों के नजरिए से समझते हैं जो वहां दर्शन के लिए आते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ कुछ 100 या 1000 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ आते हैं। इसका मतलब है कि ये सब बातें सिर्फ सुनी सुनाई कहानियां नहीं हैं। लाखों लोगों ने खुद अपनी आंखों और कानों से इन असाधारण घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया है। तो आखिर लोग इस सब को क्या नाम देते हैं? जैसा कि सोर्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है, वहां आने वाले विश्वासी लोग इसे सीधे तौर पर चमत्कार मानते हैं। उनके लिए यह सब हवा या आवाज की कोई आम सी वैज्ञानिक असामान्यताएं नहीं है। वे इसे सीधे भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और उनके दैवीय हस्तक्षेप का प्रमाण मानते हैं। उनकी आस्था में ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि यहाँ कोई न कोई ईश्वरीय शक्ति जरूर मौजूद है। हम यहाँ बस निष्पक्ष रूप से यह बता रहे हैं कि आस्थावान समुदाय इसे कैसे देखता है और इसका सम्मान करता है।
तो अब इस पूरे विश्लेषण के आखिर में आकर हमारे सामने एक सबसे बड़ा सवाल बचता है। आसमान में झंडे और चक्र के रहस्य, दहलीज पर आवाज का खत्म होना और कभी ना खत्म होने वाला प्रसाद, क्या ये हमारे प्राचीन भारत की उन्नत वास्तुकला और इंजीनियरिंग का कोई ऐसा नमूना है जिसे आज का विज्ञान समझ नहीं पाया है? या फिर सच में ये कोई दैवीय चमत्कार है? कुछ रहस्य शायद इसीलिए होते हैं ताकि हमारी सोचने की सीमा बढ़ सके। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही आज के सफर को यही रोकते हैं।